नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो जो सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात की थी कि ये किसी भी अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ही होती क्या है, ये क्या होती है, लिविंग होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। यानी कुछ पार्टिकल्स को क्या करती है, सेल में आने देती है और कुछ पार्टिकल्स को ये बाहर ही रोक देती है। तो ये अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का, और आज हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आपके पास नए नए मॉडल आते गए, और जब मॉडल्स आते गए तो उन मॉडल्स में कुछ ना कुछ कमियां होती गई। उनकी जो कमियां होती गई उनको धीरे धीरे नए आने वाले मॉडल्स ने दूर किया, और सबसे बाद में जो अपने पास मॉडल आया वो आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल होता है। ये सभी वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, मान्य किया। अब सबसे पहले हम बात करें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो दिया किसने। तो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल था वो दिया था अपने पास सिंगर और निकोलसन नामक दो साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी इसमें देखने को मिलता है। इन्होंने क्या कहा कि जो लिपिड होती है वो लिपिड क्या होती है, आपके पास फ्लूइड नेचर में मिलती है, जबकि जो प्रोटीन होती है वो इसके अंदर मोज़ेक रूप में इसके ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो इन्होंने बताया कि जो आपके पास लिपिड है, लिपिड क्या है, एक आपके समुद्र के समान है, और इसके अंदर क्या है, आपके पास प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, तो अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले गिवन बाय, हम यहां देखते हैं सबसे पहले गिवन बाय। ठीक है, किसने दिया, तो हमें पता है सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने ए मॉडल दिया। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इसके बाद अपन बोले कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, ठीक है, मॉडल है। इस मॉडल को सभी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सेप्ट करने का काम किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो लिपिड का नेचर होता है, इसमें जो लिपिड का नेचर होता है वो फ्लूइडी नेचर होता है। तो हम यहां लिखते हैं कि नेचर ऑफ लिपिड, नेचर ऑफ लिपिड। ठीक है, तो यहां पर जो लिपिड का नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर होता है। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो फ्लूइड टाइप का होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्लूइडिटी नेचर होता है। और प्रोटीन का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यहां पर जो प्रोटीन है वो मोज़ेक फॉर्म में क्या होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। तो मोज़ेक फॉर्म में, ठीक है, मोज़ेक फॉर्म में ये क्या होती है, आपके पास प्रेजेंट होती है। अब यहां देखिए लिपिड होता है वो क्या होता है, प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सीओ। यहां पर जो लिपिड्स होते हैं, यहां पर जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसबर्ग के रूप में होते हैं, जो किसके, लिपिड के क्या होते हैं, लिपिड में होते हैं। तो अपन इस मॉडल की एक टैगलाइन होती है, उसे अपन बोल सकते हैं प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट ऑन द सी ऑफ लिपिड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रोटीन, प्रोटीन आइसबर्ग, ठीक है, प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड, ऑन द सी ऑफ लिपिड। यहां पर क्या होता है कि लिपिड के अंदर बर्फ के या आइस के जो आइसबर्ग होते हैं उनके समान यहां प्रोटीन विद्यमान होता है। तो ये अपने पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि ये दिया किसने था, तो ये दिया था अपने पास सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है। जो इसका नेचर होता है, लिपिड का जो नेचर होता है वो फ्लूइड टाइप का होता है, और जो प्रोटीन का जो नेचर होता है वो आपका मोज़ेक फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर जो इनका अरेंजमेंट होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है वो कैसा होता है, प्रोटीन आइसबर्ग ऑन द सी ऑफ लिपिड। ठीक है, अब हम इसके कंपोजिशन की बात करें कि लिपिड कितना परसेंट होता है,
प्रोटीन कितना परसेंट होता है और आपके पास यहाँ कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है। तो हम कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन, या अपन लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन मेडअप, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है और ये कितना कितना परसेंट होता है। तो हम लिखें सेल मेम्ब्रेन मेडअप, तो इसके अंदर आपके पास जो प्रोटीन होगा वो होगा आपका 52%, लिपिड होगा वो आपका 40% और कार्बोहाइड्रेट जो रेस्ट 8% है वो रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोटीन 52%, आपके पास जो लिपिड होगा वो आपका 40% एंड कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो आपका 8% यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, कंपोजिशन होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन होता है वो 52% होता है, लिपिड होता है वो 40% होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो 8% होती है। ये अपने पास। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो अपन जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, तो वो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगी कि आपके यहां पर देखिए ये आपके पास प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन, और ये आपके पास एक मान लीजिए टनल प्रोटीन है। हम बाद में इसको और भी अच्छे तरीके से बनाएंगे। आपके पास ये कैसी हो गई, टनल प्रोटीन हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, इसमें जो होगा वो होगा आपके पास जो अरेंजमेंट होगा वो होगा प्रोटीन, फिर लिपिड की बाई लेयर आएगी और फिर आपके पास प्रोटीन। ये तो आपका मॉडल है, कौन सा मॉडल था आपका, सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल। परंतु इसमें जो अरेंजमेंट होगा उसमें जो लिपिड वाला पार्ट होगा, इस लिपिड वाले पार्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये लिपिड है तो इस लिपिड के बाहर भी प्रोटीन देखने को मिलेगा, आउटर सरफेस पर भी, इनर सरफेस पर भी, और आउटर और इनर सरफेस के अलावा इसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी क्या अपने को देखने को मिलेगी। तो अपन बात करेंगे बाद में कि प्रोटीन कितने टाइप की होती है। तो प्रोटीन भी इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपको होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन। उनकी अपन बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं इसके अंदर की ओर, मान लीजिए ये लिपिड के आपके पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लिपिड्स की ये बाई लेयर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इस लिपिड्स की जो बाई लेयर आपने को देखने को मिली, इसमें फिर से आपके पास मान लीजिए ये प्रोटीन है। ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन पार्टिकल हो गए। यहां पर फिर से अपन ने लिपिड बना दी। ठीक है, और ये आपके पास प्रोटीन पार्टिकल्स हो गए। अब यहां पर देखिए जो ये वाली प्रोटीन है ये आपकी हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। और जो अंदर की ओर है वो आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रोटीन हो गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो अंदर की ओर या फिर ये टनल्स के रूप में जो आपको दिख रही है वो आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर जो ये आपके पास प्रोटीन्स के जो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बाहर की ओर क्या आपको ओलिगोसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। तो हम इसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, जो आपके पास ये ओलिगोसैकेराइड्स देखने को मिलेंगे, इनसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स किसका फॉर्मेशन होगा, हम यहां लिखते हैं इनसे होगा ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। और आपके पास जो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके पास एंटीजन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, एंटीजन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके बाद आपके पास जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके फ्लूइडी नेचर में आपके पास देखने को मिलते हैं, इनमें आपको पता है ये और ये जो वाला पार्ट होता है वो होता है ये हो गया आपके पास हाइड्रोफिलिक भाग,
हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये होगा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और आपस में देखिए ये दो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, ये दो लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, दो मान लीजिए एक लिपिड मॉलिक्यूल्स ये है और एक लिपिड मॉलिक्यूल्स ये है, तो ये आपस में जो जुड़े रहने का काम करते हैं, अटैच रहते हैं, उनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो आपके पास पाया जाता है वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, वॉन्डर वाल फोर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, कौन से बंध द्वारा वो जुड़े होते हैं, तो वो बंध होता है वॉन्डर वाल बल। इसके बाद जो आपके पास जो प्रोटीन और ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बंध या जिस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं वो आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोटीन और जो लिपिड हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे, वो बंध होगा आपके पास हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, तो वो आपका होता है वॉन डर वाल फोर्स। और इसके बाद प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल आपस में कौन से फोर्स द्वारा अटैच होते हैं या कौन से बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, तो वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर आपके पास जो प्रोटीन होती है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन या इंट्रेंसिक जो प्रोटीन होती है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ ब्रांचेज आपको निकली हुई देखने को मिलेगी। ये जो ब्रांचेज हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। अब ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का ये फॉर्मेशन करेंगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं ये क्या एंटीजन फॉर्मेशन का काम करती हैं। अब यहां देखो, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोकैलिक्स को किसी भी सेल के ईयर या नोज का, अपन ईयर या नोज भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेल का ईयर या नोज बोल सकते हैं। अब ईयर या नोज बोलने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो ग्लाइकोकैलिक्स और आपके पास ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होती है, ये आपस में ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्मेशन करती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, किसी भी सेल की आउटरमोस्ट लेयर होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई जो कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, दसी हुई या एबेंडेड फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। अब हम बात करें आपके पास जो ये टनल प्रोटीन बनी, कौन सी, टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन जो है ये क्या करती है कि कई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जो क्या होते हैं, वाटर अनसोल्यूबल होते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते, उनको ये क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर लाने का काम करती है। तो ये आपके पास यहाँ टनल प्रोटीन हो गई। अब ये आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ऊपरी बात हो गया कि ये मॉडल किसने दिया था, तो सबसे पहले ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, ताकि क्योंकि इस मॉडल को का किसी ने भी क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। इसके बाद इसका जो लिपिड का नेचर होता है वो फ्लूइड होता है, और आपके पास प्रोटीन का जो नेचर होता है वो आपका मोज़ेक फॉर्म में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। कंपोजिशन में होता क्या है, कंपोजिशन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 8% होता है, लिपिड होता है वो आपका 40% और प्रोटीन होता है वो आपका 52% आपको देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर लाइक आइसबर्ग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रोटीन, ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये जो आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो 2 टाइप की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, इससे कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है, और ओलिगोसैकेराइड बाद में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, और ये एंटीजन फॉर्मेशन का काम करती हैं। इसके बाद जो आपका लिपिड और प्रोटीन के बीच जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और लिपिड के बीच में आपके पास वॉन डर वाल फोर्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इंट्रिंसिक प्रोटीन का भाग होता है टनल प्रोटीन, ये क्या करती हैं, बहुत से सब्सटेंस को क्या करती हैं, सेल के अंदर लाने का काम करती है, ताकि जो सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर अनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपिड के बारे में कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें जो लिपिड होती है वो किस टाइप से अरेंज होती है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जो लिपिड होती है वो आपके पास 40% देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फ्लूइड नेचर में देखने को मिलती है। अब अपन बात करें कि इसका जो फ्लूइड नेचर होता है,
वो फ्लूइड नेचर किस कारण होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिपिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ लिपिड की। ठीक है, आपके पास जो लिपिड होता है वो कितना होता है, 40% आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ स्ट्रक्चरल लिपिड होता है, कौन सा लिपिड, स्ट्रक्चरल जो लिपिड होता है वो आपके पास फॉस्फोलिपिड यहाँ देखने को मिलता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि स्ट्रक्चरल जो लिपिड होता है आपका, वो होता है आपके पास फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आपके पास प्रोटीन होती आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन में जो आपके पास लिपिड होता है वो स्ट्रक्चरल लिपिड कौन सा होता है, तो वो आपके पास फॉस्फोलिपिड होता है। अब यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड होता है वो आपके पास एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता है। कैसा मॉलिक्यूल्स होता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें पोलर एंड और नॉन पोलर एंड, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर दोनों एंड अपने को यहां देखने को मिलेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर इसका पोलर एंड प्लस नॉन पोलर एंड, कौन सा, नॉन पोलर एंड। अब देखिए, ठीक है, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अब पोलर एंड और नॉन पोलर एंड का मीनिंग क्या होता है, अपने पास ये लिपिड होता है। ठीक है, ये आपके पास लिपिड होता है और हमने बताया कि लिपिड का ये वाला हेड वाला रीजन होता है और ये वाला जो रीजन होता है वो आपका टेल वाला रीजन होता है। तो आपका हम बोलें कि जो ये हेड वाला रीजन है और ये आपके टेल वाला रीजन होता है। हेड वाला जो रीजन होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक नेचर दर्शाता है, हाइड्रोफिलिक नेचर। ठीक है, और आपके पास जो टेल वाला रीजन होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक रीजन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपके पास जो हेड वाला रीजन होता है वो होता है आपका पोलर एंड। ठीक है, और आपके पास जो टेल वाला रीजन होता है वो आपका नॉन पोलर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का मतलब इसमें पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट एंड दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर जो पोलर होगा वो इसका हेड वाला रीजन होगा और जो नॉन पोलर होगा वो आपका होगा कौन सा, टेल वाला रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके पास जो लिपिड होती है वो इसमें 2 टाइप्स की देखने को मिलती है। एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड लिपिड होती है वो इसको कौन सा, फ्लूइडी नेचर क्या करती है, शो करवाती है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फ्लूइडिटी नेचर के लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो सैचुरेटेड, ठीक है, जो सैचुरेटेड आपके पास लिपिड होगी वो इसका कौन सा नेचर शो करेगी, हाइड्रोफोबिक नेचर। तो हम यहाँ लिखें कि जो लिपिड होती है, ठीक है, आपके पास जो लिपिड होती है यहाँ 2 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एक होगी अनसैचुरेटेड, और एक होगी सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड यानी होता है असंतृप्त और सैचुरेटेड यानी संतृप्त। तो यहाँ पर अपने पास जो लिपिड होगी वो 2 टाइप्स की होगी, एक होगी अनसैचुरेटेड और एक होगी आपके पास सैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त और संतृप्त। यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड आपके पास लिपिड होगी ये रेस्पॉन्सिबल होगी किसके, फ्लूइडिटी नेचर के लिए। तो हम लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी नेचर। ठीक है, ये क्या होती है, फ्लूइडिटी नेचर के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा आता है इसका सैचुरेटेड, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सा, हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए, हाइड्रोफोबिक ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी लिपिड हो गई, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। 2 प्रकार की आपके पास लिपिड हो गई जो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, जो आपके पास रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए,
आपके पास फ्लूइडिटी नेचर के लिए कौन होती है, अनसेचुरेटेड, और आपके पास जो आपके पास हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए कौन होती है, आपके पास सेचुरेटेड। ठीक है, अब हम बात करें कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्लूइडिटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न बनता है, तो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें घी की, जब अपन घी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो फ्लूइड नेचर में आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनसेचुरेटेड लिपिड की मात्रा क्या हो जाती है, अपन बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि अपने को पता है लिपिड किसका बना होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल्स का बना होता है। लिपिड किसका बना होता है, अपने को पता है किस किसका, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि जब अपन यहाँ देखते हैं, जब टेम्परेचर सेल में का किस टेम्परेचर या अपन लिपिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा। फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा तो आपके पास क्या होगा, फ्लूइडिटी जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, और फ्लूइडिटी किस कारण बढ़ेगा, यहाँ पर फैटी एसिड अनसेचुरेटेड, कौन से, अनसेचुरेटेड जो आपके पास फैटी एसिड है वो बढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन देखें घी, तो घी का क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर जैसे ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, फ्लूइड नेचर में आ जाता है। फ्लूइड नेचर में क्या होता है, अपने पास उपस्थित हो जाता है या देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपके पास लिपिड के बारे में बात। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में बात, कि प्रोटीन कितने प्रकार की होती है। तो हमने पहला भी बताया कि आपके पास जो प्रोटीन होती है वो आपके पास 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और एक होती है आपके पास इंट्रेंसिक प्रोटीन। जो एक्सट्रेंसिक आपके पास प्रोटीन होती है वो होती है आपके पास कितना, 30%। टोटल जो प्रोटीन होती है उसका 30% होती है, वो होती है आपके पास एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। और ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर आपको देखने को मिलती है। अगर ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर उपस्थित है तो अपने को पता है कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स किसी भी आपके पास किसी भी ऑर्गेनल्स की बात कर लें या फिर मेम्ब्रेन की बात कर लें, अगर उसकी सरफेस पर है तो उसको रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होती है वो क्या होती है, 30% होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलेगी मेनली। इसके अलावा इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर 2 प्रोटीन और पाई जाती है, एक तो आपके पास आती है आपके पास स्पेक्ट्रीन और एक होती है आपके पास पैक्टीन। ठीक है, स्पेक्ट्रीन और जो आपके पास एक्टीन प्रोटीन होती है, एक्टीन और स्पेक्ट्रीन, ये करती क्या है कि ये इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि संकुचनशीलता का गुण उत्पन्न करती है। तो हम यहाँ सबसे पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, और यहां अपन करते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और अपन बात करते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, यानी कि बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, जो आपके पास एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होगी वो क्या होगी, आउटर एंड इनर सरफेस पर आपके पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये कितनी होगी, 30% होगी। 30% होने के इजीली क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इजीली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो एक्सट्रेंसिक जो प्रोटीन होती है इसके अंदर अपने को पास कौन कौन सी, स्पेक्ट्रीन और एक्टिन, 2 प्रकार की अपने को एक्स्ट्रा प्रोटीन देखने को मिलेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि स्पेक्ट्रीन एंड एक्टिन प्रोटीन क्या होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। जो यहाँ पर आपके पास स्पेक्ट्रीन और एक्टिन प्रोटीन होती है ये अपने पास क्या करती है,
संकुचनशीलता यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल के लिए क्या करती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के लिए क्या होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं इनको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है अपने पास, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, या हम बोल सकते हैं संकुचनशील प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई एक्सट्रेंसिक प्रोटीन की बात। ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन आउटर सरफेस पर पाई जाती है, 30% होती है, इजीली रिमूव होती है। एक्टिन और स्पेक्ट्रीन यहाँ अपने पास पार्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें होता क्या है कि इसके अंदर ये जो आपकी मान लीजिए आपका ये सेल में है और सेल के बाहर ये आपके सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन में एक तो ये आउटर सरफेस हो गई और एक ये इनर सरफेस हो गई। जो ये इनर सरफेस है वो किस भाग की ओर है, वो साइटोप्लाज्म वाले भाग की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है, उस साइटोप्लाज्म वाले रीजन के अंदर, उस साइटोप्लाज्म वाले रीजन की तरफ आपके पास एक्सट्रेंसिक जो प्रोटीन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन इंट्रेंसिक प्रोटीन की। कि इंट्रेंसिक प्रोटीन अपन बोल सकते हैं ये कहाँ विद्यमान होगी, ये पार्शियली या फिर पूर्ण रूप से क्या होगी, लिपिड्स के अंदर क्या होगी, वो अपने को देखने को मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं पार्शियली या फिर हम बोल सकते हैं होली या फुली क्या हो सकती है, अबंडेंट प्रेजेंट इन लिपिड। या तो ये अपने को पार्शियली या फिर पूर्ण रूप से अपने को किसमें, लिपिड में देखने को मिलेंगी। टोटल जो ये होती है ये 30 है, तो ये कितनी परसेंट होगी, 70% होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होती है, आउटर सरफेस पर पाई जाती है, परंतु इसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। जबकि इसको इजीली, क्योंकि ये क्या होती है, लिपिड के अंदर क्या होती है, धंसी होती है। इसके अलावा हम बात करें कि इसके अंदर क्या, इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, अपन ने वहां पढ़ा था किसके, चैनल्स का फॉर्मेशन। तो हम इसको अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, तो हम इसे ट्रांसलोकेज या फिर परमिएज प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे परमिएज प्रोटीन या फिर ट्रांसलोकेट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इसने टनल्स का फॉर्मेशन भी किया था, तो हम इसको टनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन का बात हुआ। और इसी के साथ अपन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके बारे में जाना कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने था, एक बार अपन फिर से रिवाइज करते हैं। तो वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल होता है, इसके अंदर जो इसका लिपिड होता है वो फ्लूइडी नेचर में होता है और प्रोटीन होती है वो मोज़ेक फॉर्म में देखने को मिलती है। फिर बात की अपन ने इसके कंपोजिशन की कि कंपोजिशन क्या होता है। तो आपके पास जो कंपोजिशन होता है ना, वो कंपोजिशन आपके पास क्या होता है, आपके पास 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 40% आपके पास लिपिड होता है, और जो आपके पास 8% जो आपके पास होगा, 8% आपके पास कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। ये आपका डाटा था, बोला जो मैंने वो था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अपन ने इसकी स्ट्रक्चर की बात की कि इसके एक्सट्रेंसिक होता है, इंट्रेंसिक वगैरह पार्ट होता है। इसके अलावा इसके जो आउटर आपके पास एक्सट्रेंसिक जो प्रोटीन होती है उस पर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से आपको देखने को मिलते हैं जो ओलिगोसेकेराइड से फॉर्म होते हैं और इनके अंदर आपके पास एंटीजन फॉर्मेशन का वर्क करते हैं। इसके अलावा इसको आपको ईयर या आइज की तरह भी ये वर्क करते हैं किसी सेल के। ठीक है, जैसे अपन में ईयर और आइज किसी भी सेंस को सेंस करने का काम करती है, आइज अपने को देखने का काम करती है, ईयर अपना सुनने का काम करता है, वैसे ही यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स भी क्या करती हैं, सेल की आई और ईयर का वर्क करती हैं। फिर अपन ने यहाँ टनल्स प्रोटीन की बात की थी, उस स्ट्रक्चर में लिपिड कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो आपके पास वंडरवॉल लिपिड प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच होता है। फिर अपन ने लिपिड की बात की कि कितना परसेंट, 40% होता है। जो स्ट्रक्चरल लिपिड होता है वो आपका फोस्फोलिपिड होता है। लिपिड में मेनली 2 टाइप्स हैं। जो आपके फोस्फोलिपिड होता है वो एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब उसमें एक पोलर रीजन होता है, एक नॉन पोलर रीजन होता है। नॉन पोलर रीजन होता है वो उसका हेड वाला रीजन होता है। और लिपिड बना किसका होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है, ये भी अपने को पता है। इसके बाद अपन ने बात कर ली
लिपिड के टू टाइप्स का होता है, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। जो फ्लूइडिटी नेचर होता है वो उसके अनसेचुरेटेड के कारण होता है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक जो नेचर होता है वो आपका सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसीय अम्लों के कारण होता है। फिर उसके बाद अपन ने एक्सट्रेंसिंग और इंट्रेंसिंग प्रोटीन की बात की। एक्सट्रेंसिंग जो प्रोटीन होता है वो आउटर और इनर सरफेस पर देखने को मिलता है, जबकि ये पार्शियली या फिर पूर्ण रूप से क्या होता है लिपिड में दशा होता है। कौन सा? इनर प्रोटीन। ये होता है अपने पास 30%, ये होता है अपने पास 70% होता है। इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल या अपन बोलते हैं संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। तो और वो गुण किसके कारण या वो प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? तो स्पेक्ट्रीन और एक्टिन प्रोटीन अपने को यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसकी तरफ अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं इंट्रेंसिंग प्रोटीन के बारे में। तो इंट्रेंसिंग प्रोटीन को परमिएज भी बोला जाता है। परमिएज बोलने का कारण क्या होता है कि ये कई मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जो क्या होते हैं अपने पास हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसे टनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अपने को पता है कि अपन ने जब स्ट्रक्चर यूं बनाई थी, तो यहाँ पर टनल्स के रूप में अपने को प्रोटीन देखने को मिल रही थी, जो क्या कर रही थी? किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रही थी? सेल के अंदर लाने का काम कर रही थी। तो ये आपके पास एक टनल प्रोटीन का वर्क भी करती है। तो इसी के साथ अपने पास फ्लूइड मोजेक मॉडल खत्म होता है।